हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। आज मैं करने वाला हूँ डेडमन वंडरलैंड के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ऊबर मॉन्ग को। ऊबर मॉन्ग अपनी गिटार कम गन से गांता पर हमला करता है, पर सीरो वहां पर आ जाती है और ऊबर मॉन्ग का गिटार तोड़ देती है। सीरो अपने साथ पुडिंग भी लेकर आई है और वो बोलती है गांता से कि चलो साथ में पुडिंग खाएं। ऊबर मॉन्ग फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता सोच रहा होता है कि उसका ब्रांच ऑफ सीन ऊबर मॉन्ग पर असर क्यों नहीं किया। वहां पर फिर स्कार चेन का एक और मेंबर रोकुरो आ जाता है और रोकुरो अपने साथ एक टिप भी लाया है। सीरो पुडिंग खाने वाली होती है और गांता उससे बोलता है कि मुझे भी आधा देना। और गांता पूछता है सीरो से कि वो रेनबो पुडिंग लाती कहाँ से है, क्योंकि डेडमैन में जो सारी शॉप्स है वो सिर्फ पाटन पुडिंग ही बेचती हैं। सीरो बोलती है मुझे नहीं पता, जब भी मैं उठती हूँ ये पुडिंग मेरे सामने रखा होता है। रोकुरो पूछता है नागी से गांता और सीरो के बारे में, और नागी बोलता है ये हमारे न्यू मेंबर्स हैं। नागी फिर सभी स्कारचेन मेंबर्स को बुलाता है और गांता को उन सबसे मिलवाता है। स्कारचेन का एक मेंबर तकामी का इलाज कर रहा होता है और गांता उन्हें बताता है कि तकामी डेडमैन नहीं है। फिर सब पूछते हैं गांता से कि ये डेडमैन नहीं है तो ये जी ब्लॉक में क्या कर रहा था। गांता बोलता है कि बहुत सारी चीजें हुई और ये जी ब्लॉक में आ गया। फिर नागी बताता है गांता को कि रोकुरो इंटेलिजेंस गैदरिंग का इंचार्ज है और रोकुरो ने ही मिनात्सुकी की मदद की थी पेनल्टी गेम में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कारचेन का एक मेंबर सीरो से बोल रहा होता है कि सीरो यहाँ पर कैसे आई, वो तो एक डेडमैन भी नहीं है। सीरो बोलती है कि उसका घर यहीं पर है। नागी भी गांता से पूछता है कि उसे किस तरह की फ्रीडम चाहिए। फिर हम देखते हैं क्योको और माकिना को। उनकी कन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं कि डेडमन वंडरलैंड में इंस्पेक्शन होने वाला है जो कि बाहर के ऑफिसर्स करेंगे, और उसी समय जब तमाकी उन ऑफिसर के साथ बिजी रहेगा माकिना वो डॉक्यूमेंट्स देख लेगी जो तमाकी ने लॉक कर रखे हैं, और जो इंस्पेक्शन है वो एक हफ्ते तक चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कारचेन के मेंबर्स कुछ प्लान बना रहे होते हैं। कराको सबको बता रही होती है कि जब इंस्पेक्शन चल रहा होगा तब कोई शो नहीं होगा और इस प्रिजन को एक नॉर्मल प्रिजन की तरह दिखाया जाएगा। फिर नागी बोलता है हम इसी समय का यूज करेंगे और इस प्रिजन से भागेंगे। रोकुरो बोलता है कि पर अंडरटेकर्स हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे। गांता पूछता है अंडरटेकर्स कौन है, और नागी बताता है कि तुम उनसे मिल चुके हो। अंडरटेकर्स एक स्पेशल टीम है जो तमाकी ने बनाया है और इस टीम के सारे मेंबर्स बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। इसे एंटी डेडमैन फोर्स भी कहा जाता है और इसका लीडर है ऊबर मॉन्ग। गांता फिर बोलता है कि उसके अटैक्स ऊबर मॉन्ग पर काम नहीं किए थे। वो लोग भी हैरान होते हैं यह बात सुनकर। रोकुरो फिर बोलता है कि मैंने सारे कैमरास हैक कर लिए हैं और वो सबको फुटेज दिखाता है जब गांता और ऊबर मॉन्ग लड़े थे, और उस फुटेज में दिखता है कि ऊबर मॉन्ग गांता के अटैक्स को सिर्फ डॉज करके बच रहा है, और वो सब गांता से बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। गांता बोलता है सच में मेरे अटैक्स ऊबर मॉन्ग पर काम नहीं कर रहे थे, और रोकुरो बोलता है कि गांता अनट्रस्टवर्दी है। गांता फिर बोलता है कि मैंने अभी तक नहीं बोला कि मैं स्कारचेन ज्वाइन करूंगा और मैं अभी भरोसा नहीं करता तुम सब पर। फिर गांता और सीरो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तमाकी बॉलिंग कर रहा होता है और वो मरे हुए डेडमैन वंडरलैंड के डायरेक्टर का सर यूज करता है एज बॉल। डायरेक्टर के मरने के बाद डेडमैन वंडरलैंड अब तमाकी का हो गया है। फिर हम देखते हैं गांता सेंजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि अंडरटेकर्स पर ब्रांच ऑफ सिन का असर नहीं होता क्या। सेंजी बोलता है हमारे अटैक्स ब्लड के होते हैं और वो फट भी सकते हैं। सेंजी पूछता है गांता से कि क्या तुम अंडरटेकर से लड़े थे। गांता बोलता है हाँ, और संजय बोलता है कि तुम अकेले कैसे लड़ सकते हो, अगली बार जब भी लड़ना तो मुझे भी शामिल करना। गांता बोलता है कि जब वो नागी और कराको के साथ था तब उसकी लड़ाई हुई थी ऊबर मॉन्ग से। संजय फिर बताता है गांता को ऊबर मॉन्ग ने नागी की पत्नी को मार दिया था 2 साल पहले जब कार्निवल कॉर्प्स में नागी की वाइफ और नागी को लड़वाया गया था। उस मैच में नागी जानबूझकर हार गया था। नागी को पेनल्टी भी मिली थी, पर तमाकी ने बोला कि इस तरह से मैच फिक्सिंग अलाउड नहीं है और वो नागी की वाइफ को भी पेनल्टी देने वाला था। उन दोनों ने भागने की कोशिश की और उसी समय ऊबर मॉन्क ने नागी की वाइफ को मार दिया था। गांता फिर अपने रूम में जाता है और वो देखता है सीरो और नागी भी वहाँ पर होते हैं। गांता नागी से माफी मांगता है उसके बर्ताव के लिए, और वो बताता है नागी को कि उसे नागी की बात के बारे में पता चला। नागी बोलता है कि मैं बदला नहीं लेना चाहता, स्कारचेन जो भी कर रहा है वो फ्रीडम के लिए कर रहा है। नागी बोलता है कि उसके लिए फ्रीडम का मतलब है अपने बच्चे को हाथ में लेना। नागी की वाइफ ने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। नागी बोलता है कि हर कोई अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं गांता और सीरो सो रहे होते हैं और गांता सोच रहा होता है कि नागी को कैसे बदला लेने का ख्याल नहीं आता। अगर रेडमैन गांता को दिख जाए तो वो उसे जरूर बदला लेगा।
गांता फिर शीरो से पूछता है कि उसे कुछ करना है यहाँ से निकलकर। शीरो बोलते हैं कि उसे बहुत सारे स्वीट खाने हैं और फेरिस व्हील में बैठना है, और गांता बोलता है कि हम साथ में फेरिस व्हील में चलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊबर मॉन्क को। उसको नया गिटार दे दिया जाता है और हम ये भी जान पाते हैं कि रोकरो अंडरटेकर्स का डबल एजेंट है और वो स्कारचेन के साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। टीवी पर भी न्यूज आ जाती है कि इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स डेडमन वंडरलैंड में आ गए हैं। गांता फिर स्कारचेन ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और शीरो भी उसके साथ आ जाती है, पर गांता शीरो को वापस भेज देता है। नेक्स्ट नागी सबको बता रहा होता है कि हमारा पर्पस सिर्फ जेल ब्रेक करना नहीं है, बल्कि डेडमन वंडरलैंड में प्रिजनर्स को कैसे रखा जाता है ये भी बाहर दुनिया को दिखाना है। उनके पास एक चिप भी है जो रोकरो लाया है और इस चिप में बहुत सारे इलीगल काम है जो तमागी करवाता है। कराको बोलते हैं कि वो लोग पहले जी ब्लॉक का कंट्रोल रूम अपने कंट्रोल में लेंगे और वो लोग सर्विस लिफ्ट को भी अपने कब्जे में लेंगे। फिर इमरजेंसी सायरन बजाएंगे, जिसके बाद वो सब 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। नागी बोलता है कि रोकरो और वो कंट्रोल रूम को कब्जे में लेंगे और बाकी सब लोग दूसरा ऑपरेशन अंजाम देंगे। वो सब इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नागी और रोकरो कंट्रोल रूम में हमला कर देते हैं। कराको का ग्रुप भी अपना काम कर रहा होता है, पर उनसे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से एसिड उगलने वाला नेक्रो एक्टिवेट हो जाता है और वो रोबोट एक स्कारचेन मेंबर पर एसिड ही फेंक देता है और उसे कुचल भी देता है। कराको वो चिप गांता को दे देती है और उन सबको आगे जाने को बोलती है और अब वो नेक्रो को रोकेगी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।